क्या आपने कभी नोटिस किया है कैसे कुछ बिजनेसेस जो डेकेड से चल रहे हैं हर बदलते वक्त के साथ इवॉल्व करते हैं। एक शिप में जैसे एंकर तूफान के वक्त स्टेबिलिटी देता है, वैसे ही फाइनेंशियल दुनिया में लार्ज कैप कंपनीज एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बैलेंस और वेट देने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे लार्ज कैप फंड्स क्या हैं और उसे सरल भाषा में समझेंगे। हम ये भी देखेंगे लार्ज कैप फंड्स के क्या फायदे हैं और ये किसी भी इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशनल पार्ट क्यों हो सकता है। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 1 से 100 नंबर तक आती हैं। ये वो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं जो सालों से ग्रो कर रहे हैं और जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस और फाइनेंशियल बेस बिल्ड किया है। जैसे बड़े बड़े पेड़ गहरी जड़ें और छाया देते हैं, वैसे ही लार्ज कैप कंपनीज के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स, पावरफुल ब्रांड्स और अपने इंडस्ट्रीज में सॉलिड मार्केट शेयर। इनके पास है वो रिसोर्सेज जो इन्हें इकोनॉमिक चैलेंजेस से निकलने में मदद करते हैं। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स का एक बड़ा फायदा होता है इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता है, लेकिन एस्टैब्लिश बिजनेसेस ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं मार्केट के उथल पुथल के दौरान। जैसे बड़े बड़े शिप्स तूफानी समुंदर में ज्यादा स्टेबल रहते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ रुक गई। बहुत सी लार्ज कैप कंपनीज लगातार नए नए आइडियाज ला रहे हैं, नए नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। इनके पास रिसोर्सेज होते हैं रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए, नए बिजनेसेस एक्वायर करने के लिए और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करने के लिए, इवन आफ्टर रीचिंग स्केल। लार्ज कैप फंड्स क्यों चूज करें? बंधन म्यूचुअल फंड में हम लार्ज कैप इन्वेस्टिंग को अप्रोच करते हैं बीएमवी फिलॉसफी के थ्रू, बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। जैसे एक स्टूल के 3 लेग्स होते हैं, ये तीनों पिलर्स मिलके हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रोच को स्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। पहला पिलर बिजनेस एक इंजन की तरह होता है। हम ऐसे इन कंपनीज को ढूंढते हैं जिनके पास पावरफुल और एफिशिएंट इंजन्स हो, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ जो मार्केट से तेज हो। हम देखते हैं कि कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है, जैसे एक इंजन कितना फ्यूल कंज्यूम करता है पावर जनरेट करने के लिए। मैनेजमेंट पिलर है नेविगेटर की तरह, जो कंपनी को डायरेक्शन देता है। जैसे एक स्किल्ड कैप्टन शिप को तूफान में सही डायरेक्शन में ले जाता है, वैसे ही हम ऐसे लीडर्स वैल्यू करते हैं जो हर बिजनेस साइकिल को एफिशिएंटली नेविगेट कर सके। वैल्यूएशन पिलर का काम होता है बैलेंस बनाना। जैसे एक ज्वेलर हर एंगल से जेम को चेक करता है, वैसे ही हम उन कंपनीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं ताकि उनका ट्रू वैल्यू समझा जा सके पूरे बिजनेस साइकिल के दौरान और ना कि एक मोमेंट पे। ये प्रिंसिपल्स हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। सोचिए इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह जो हमें पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को गाइड करने की कोशिश करता है। हम शुरू करते हैं कैपिटल एफिशिएंसी असेस करके यूजिंग नॉर्मलाइज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी अक्रॉस बिजनेस साइकिल। इससे शॉर्ट टर्म डिस्टॉर्शंस हटा सकते हैं और हमें मिलता है एक क्लियर पिक्चर कि कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज करती है। फिर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। हम एनालाइज करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और कंपनी इसका कैसे कैप्चर कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टॉक रिटर्न्स का मेजर ड्राइवर होता है प्रॉफिटेबल बिजनेस ग्रोथ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कैपिटल को कैसे एलोकेट करता है और गवर्नेंस कैसी है। हम ऐसी कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स कमाती है और जिनका गवर्नेंस प्रैक्टिसेस शेयर होल्डर फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट होता है। चलिए आज के वीडियो की एक क्विक समरी कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सवाल, क्या मुझे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज का एक्सपोजर चाहिए तो लार्ज कैप फंड्स एक चॉइस हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं और बंधन का यूनिक बीएमवी फिलॉसफी जो फोकस करता है बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन पे। नंबर 2, हमने ये भी डिस्कस किया लार्ज कैप फंड्स के इंपॉर्टेंस और उनके फायदे, ये किस तरह से रिलेटिव स्टेबिलिटी देते हैं और एक बैलेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 3, लार्ज कैप फंड ही क्यों चूज करें? क्योंकि ये रिलेटिव कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।